पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कायरा को 2 दिन में पोस्टर तैयार करने की सजा मिलती है। अब आगे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। नैना और कॉलेज के बाकी लीडर्स फेस्ट की तैयारी में कायरा के बारे में भूल जाते हैं। बस उसकी हंटर उस कॉलेज के स्टोर रूम में रखी हुई थी। सर्विस सेंटर में भीड़ होने के कारण यूँ तो डेटा रिट्रीव कराने में काफ़ी समय लगता, पर नैना और रोमा की सक्सेसफुल फैमिलीज के कारण ऐसे काम बड़ी ही आसानी से हो जाते थे। नैना अमीर घर से होने के बाद भी कोई महंगे शौक नहीं रखती थी। वो काफ़ी सिंपल रहना पसंद करती थी। पोस्टर वापस बन के आ चुका था और अब पिछली बार की तरह वापस कोई उसे खराब ना करे, इसलिए उन लोगों ने तुरंत ही उसे टंगवाना सही समझा। और पोस्टर टंग ही रहा था कि कायरा ऑटो से उतरकर गेट से अंदर आकर उस पोस्टर की तरफ देखने लगती है। उसे याद था कि वो वही सेम पोस्टर था, पर इस बार बड़ी साइज में। ये देखकर उसे बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे उसे बुरा लग रहा हो या हर्ट हो रहा हो। पर हर्ट किस बात का था? कि उन लोगों ने उससे झूठ बोला या वो सच्ची लाइट ब्राउन आंखों ने झूठ बोला? नैना, जो उस वक्त फोन पर कोई ऑर्डर से रिलेटेड बात करने में बिजी थी, उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर से कायरा उसके पीछे खड़े होकर उसे देखे जा रही है। धीरे धीरे कायरा को रियलाइज हो रहा था कि उसे सच में बहुत बुरा लग रहा है। इस बात का नहीं कि उसने और दिन रात एक करके पहली बार कोई पोस्टर तैयार किया था, जो हूबहू वैसा तो नहीं बन पाया, पर फिर भी उसने अपने से हर मुमकिन कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसने परसों से सिर्फ 2 ही बार खाना खाया था उस पोस्टर को तैयार करने के चक्कर में। माना उसकी गाड़ी से वो पोस्टर खराब हुआ था, उसकी वो फीस ले सकते थे, जिसे वो सलोनी से लेकर दे देती, क्योंकि गलती भी उसी की थी और वो ठीक ठाक खानदान से भी थी। पर नैना ने उससे झूठ बोला और ये सोचते ही उसकी आंखों में उदासी छा गई। पर कायरा तो कायरा थी। वो किसी को भी आसानी से दिखने नहीं देती थी कि उसे किसी ने हर्ट किया है। वो लंबी सांस लेके पेन ड्राइव जिसमें उसने वो डिज़ाइन बनाया था, उसे अपने बैग में रखकर और बदले में अपने सन ग्लासेस निकाल कर पहन लेती है और नैना के सामने चली जाती है। मैम, आपने मुझे बचा लिया। और ये कहते ही उसने नैना का हाथ थाम लिया, जिसकी सॉफ्टनेस ने मानो कायरा के हर्ट को जादू से भुला दिया हो और वो करंट उसे वापस से गुदगुदा गया हो। फोन पर बिजी नैना अपने हाथ पर कायरा का हाथ रखे देख अपनी भौहें उठा के उसकी तरफ देखती है, जिसे देखकर फिर डर का एहसास होते ही कायरा झट से अपना हाथ हटा लेती है। कायरा को इग्नोर कर उसने थोड़ी देर और बात करके फ़ोन रख दिया, पर उतनी देर भी काफ़ी थी कायरा को उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। किसी रॉयल ख़ानदान से बिलोंग करने वाली जैसे कोई अप्सरा थी वो। उतनी देर में उसने कान के जस्ट नीचे का तिल और उसके होंठ की बनावट याद कर ली थी, और कुर्ते और लेगी में वो जो अथॉरिटेटिव फील कराती थी, जो किसी से न डरी, वो कायरा भीगी बिल्ली बन जाती थी। What do you want? ये पूछना हुआ ही था और रोमा और जानवी भी वहीं आ जाते हैं। चाबी ककड़ी की। पोस्टर तैयार हुआ कि नहीं? रोमा उससे हंसी दबा के पूछती है। वो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, वो नजरें नीचे करके सर खुजाते हुए कहती है। I knew it! ये लड़की नहीं बनाएगी। They are just irresponsible. अच्छा हुआ हम इनके भरोसे नहीं बैठे थे, जानवी गुस्से में कहती है, जिसे सुनकर कायरा बस नीचे मुंडी करे खड़ी रहती है।
बेहतर होगा अगर हम इसे चाबी ही ना दें, थोड़ी तो मेहनती बनेगी ये लड़की। इनफ। नैना जानवी को चुप कराते हुए उन लोगों को कहती है, गिव बैक हर कीज एंड नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। ये सुनकर कायरा फाइनली प्यार से नैना की तरफ देखती है। वहीं जानवी और भी इरिटेट होकर उसे देखने लगती है। जब रोमा उसे बिना किसी प्रॉब्लम के चाबी दे देती है तो खुशी के मारे वो भूल जाती है कि वो किसके सामने है और किसको थैंक्स बोलने के चक्कर में गले लगाने वाली थी, जैसे वो उसके बहुत करीब हो। पर थैंकफुली उसका दिमाग दिल पर ओवरटेक कर लेता है और वो बीच में ही रुक जाती है। पर तब तक सबको समझ आ जाता है कि वो खुशी में क्या करने वाली थी और शर्म से फिर नीचे देख थैंक यू कहकर दूर हो जाती है। उस हरकत से रोमा नैना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए धीमे से कह देती है, बच्ची हाँ। इन सब में कायरा की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी, पर नैना फिर से उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करके उन लोगों से कहती है, गाड़ी स्टोर रूम में है, मौसम से बोलो कॉलेज ख़त्म होने पर किसी से भी बोल के निकलवा दे। ये सुनकर वो क्यूट स्माइल के साथ नैना के हाथ खुशी खुशी चाबी दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जानवी को किसी न किसी पॉइंट पर तो उसे टोकना ही था। सुना नहीं कॉलेज में चश्मा अलाउड नहीं है। जिसे सुनकर कायरा उसकी तरफ मुड़कर बड़ी कॉन्फिडेंट और चाम के साथ बोलती है, मेरी आँख आई है, अगर आपको भी इन आँखों में कंजक्टिवाइटिस चाहिए तो लो मैं हटा देती हूँ। और डराने के लिए वो अपना चश्मा जैसे ही पकड़ती है, इतने में डर कर जानवी हड़बड़ाते हुए मना कर देती है, नहीं नहीं रहने दो, जाओ। ये सुनकर वो जानवी को जीत की स्माइल देकर और प्यार से नैना को देखकर वहाँ से चली जाती है। कैसे आएगी नैना कायरा के करीब, क्या होगा उन दोनों के बीच, जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।